पाटलिपुत्र सीट पर वोट पड़ने वाले हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में हुए पिछले 3 चुनावों में प्रत्याशियों के बीच जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा। 2019 के चुनाव में भाजपा के रामकृपाल यादव ने राजद की मीसा भारती को 39,321 वोटों से हराया था। वहीं 2014 के चुनाव में भी इन्हीं दोनों के बीच टक्कर थी और 40,322 वोट से रामकृपाल यादव जीत गए थे। 2009 के चुनाव में जदयू के रंजन प्रसाद यादव 23,541 वोट से जीते थे और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की करारी हार हुई थी। लेकिन इन तीनों चुनाव में समीकरण कुछ अलग थे और इस समीकरण से बिल्कुल अलग इस बार का चुनाव है। तो आइए जानते हैं कि पिछले चुनाव के समीकरण से इस बार का चुनाव कितना अलग है। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल 2009 में जदयू के खिलाफ राजद, सीपीआई-एमएल और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। 2014 में भी भाजपा और जदयू अलग अलग चुनावी मैदान में थे और सीपीआई-एमएल का गठबंधन भी राजद के साथ उस वक्त नहीं था। 2019 की परिस्थितियां भी कुछ और थी, लेकिन इस बार एनडीए और महागठबंधन अपने अपने आधार वोट के साथ एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों ओर से अपने पक्ष की जातियों को गोलबंद रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों का मानना है कि विक्रम में नरेंद्र मोदी और पालीगंज में राहुल गांधी की सभा ने कार्यकर्ताओं को बेहद चार्ज किया है। लालू प्रसाद भी अपनी बेटी को पक्ष में मैदान में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए अपने आधार वोट सवर्ण, वैश्य के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियों और दलितों को साधने में लगी है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की नजर भी यादव, मुस्लिम के साथ साथ पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित वोटरों पर है। दोनों ओर से तोड़फोड़ की राजनीति जारी है। इस लड़ाई में जो जितनी जातियों को साधने में सफल होगा उसकी जीत लगभग तय है। हाँ, दोनों ओर से चल रहे प्रचार अभियान से यह जरूर पता लग रहा है कि इस बार जीत हार का अंतर पहले हुए चुनावों से भी कम होगा। बता दें कि मनेर यादवों का गढ़ है, यहीं से पाटलिपुत्र की दिशा तय होती है। पिछली बार के चुनाव में रामकृपाल को यादवों ने अच्छा खासा वोट किया था। इस बार फिर से स्थानीय नेता श्रीकांत निराला भाजपा में शामिल होकर रामकृपाल के साथ खड़े हो गए हैं। अगर वे यादवों का वोट पिछले चुनाव की तरह काटने में सफल होते हैं तो रामकृपाल मनेर विधानसभा से आगे रहेंगे। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ यादव एकजुट है, निराला फैक्टर काम नहीं करेगा। अब तो पूर्व सांसद रंजन प्रसाद यादव भी राजद के साथ आ गए हैं। इसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 1.5 लाख के करीब यादव वोटर हैं। वहीं दानापुर में लोगों का मानना है कि यहाँ भी यादव वोटरों की संख्या अधिक है। यहाँ 1 लाख के करीब यादव है, लेकिन पिछले 5-6 सालों में बाहरी वोटरों की संख्या काफी बड़ी है। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के बीच यहाँ अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं विक्रम में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ के भाजपा में जाने से भूमिहार वोट के टूटने की संभावना अब कम है। हालांकि महागठबंधन की ओर से अनिल शर्मा को कांग्रेस में शामिल कराकर इस वोट को साधने की कोशिश जरूर की गई। पालीगंज में लोगों का मानना है कि अब मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, वरना बिहटा और रंगाबाद रेल लाइन का यह हालत नहीं रहती। यहाँ कुशवाहा वोट आधा आधा बंटने की संभावना है। यादव और मुसलमान को मिलाकर 1 लाख वोट है, जो कि पूरी तरह से एकजुट है। सवर्ण वोटर भी 1.25 लाख के करीब है, जो एनडीए की ओर है। ऐसे में 15,000 कोयरी और 21,000 रविदास को जो साधने में कामयाब होगा, वही इस विधानसभा से आगे रहेगा। अब पूरे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक 5 लाख के करीब यादव, 1.25 लाख के करीब मुसलमान, जबकि 2.25 लाख के करीब भूमिहार हैं। 1 लाख राजपूत, 1.25 लाख ब्राह्मण और 1.10 लाख कुर्मी और 2 लाख के करीब बनिया है। अब इनका वोट किधर जाएगा यह लगभग तय है। 1 लाख कुशवाहा, 2 लाख पासवान व 1 लाख रविदास वोटरों को दोनों ओर से साधने की कोशिश जारी है। एक दूसरे के आधार वोट में सेंधमारी करने की भी कोशिशें लगातार जारी है और इसमें जो ज्यादा सफल होगा वही इस सीट पर कब्जा जमा पाएगा। लेकिन खास बात आपको बता दें कि यह जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, इसमें जो सफल होगा वही इस सीट पर कब्जा हासिल करेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट से फिर से रामकृपाल यादव हैट्रिक लगा पाने में सफल होते हैं या फिर मीसा भारती इस सीट पर अपना कब्जा जमा पाने में सफल हो पाती हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। आज के इस स्पेशल शो चुनावी चौसर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।